हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर के एक और पोयम द बॉल पोयम, जिसे लिखा है जॉन बेरीमैन ने। इसमें जॉन बेरीमैन ने क्या बताया कि एक बच्चा है, जो डिस्क्राइब करते हैं कि एक बच्चा है जिसने क्या किया, अपने बॉल को खो दिया है। उसके बाद वो क्या, उसके अंदर जो पेन है, ठीक है, जो पेन है उसको दिखाया गया है। और उसको बॉल को खोने के बाद उस बच्चे के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इस बात को समझता है कि इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, इस बात को समझता है। साथ ही साथ जो पोएट है उन्होंने ये भी बताया है कि इसी तरह से जीवन में ये शो करते हैं पोयम के माध्यम से कि जीवन में हम क्या करते हैं, हमारा टाइम्स आगे बढ़ता चला जाता है, हम कुछ ना कुछ खोते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बढ़ती चली जाती है। इस चीज़ को इस पोएम में दिखाया गया है। जैसे हम एडल्ट होते हैं तो अपना बचपन खो देते हैं, जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो अपना एडल्टनेस खो देते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ लाइफ में जैसे जैसे टाइम आगे ग्रो करता है, हम कुछ ना कुछ खोते चले जाते हैं। देखते हैं पहले स्टेंजा में पोएट ने क्या कहा है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over there it is in the water. क्या कह रहा है कि अब बच्चा का जो मेंटल स्टेट, यहाँ पे स्टेट क्या है वो बताया जा रहा है कि एक बच्चा जो अपना बॉल खो चुका है वो क्या सोचता है। ठीक है, वो क्या किया, उसका बॉल खो चुका है, वो अब सोचता है कि वो अब क्या करेगा। व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा। वो क्या देखता है कि वो खड़ा है किनारे पे और उसके सामने से क्या होता है कि वो बॉल बाउंसिंग करते हुए स्ट्रीट में जाता है, फिर वहां से क्या होता है, पानी में बहते हुए चला जाता है। और वो खड़ा होकर उस बॉल को देखता है, ठीक है, देखता ही रहता है। वहां पे उसको क्या महसूस होता है, व्हाट इज फील, महसूस करता है पेन, ग्रीफ। यहाँ पे पहली बार बच्चा क्या सीखता है, खोना, और खोने से किस तरह का पेन होता है इस बात को वो फील करता है। ठीक है, और इसमें पोएट ने ये भी कहा है कि इसी तरह लाइफ में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारा क्या होता है, बचपन जो कहीं ना कहीं खो जाता है और हम उसमें उसको देखते रह जाते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, अगली स्टेंजा में हम लोग देखेंगे। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉयज, an ultimate shaking grief fixed the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब क्या होता है, जो पोएट है वो कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है ये कहना, कहते हैं ना, जब हमारी भी बॉल खोई होगी बचपन में, आपकी भी खोई होगी, ये कहने का कोई फायदा नहीं कि घर में और भी बॉल है आपके पास। लेकिन जो फीलिंग है उस बॉल के साथ, वो ऑलरेडी इस बच्चे के अंदर वो दर्द आ चुका है, वो ग्रीफ आ चुका है, वो क्या हुआ, वो हिल चुका है। जब उसका बॉल खोता है ना, आपकी भी चीजें खोई, बचपन से आप लोगों ने भी कोई चीज खो दिया होगा, उसका जो दर्द है। अब इस पोएम को थोड़ा अपने आप को वहां स्टैंड करके देखिए तो आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा कि जब बॉल खो जाता है घर में, चाहे जितनी भी बॉल हो, कुछ भी हो, लेकिन एक चीज से उसका जो अटैचमेंट होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि जब वो खो जाता है तो ये बात कह के कोई फायदा नहीं है कि घर में और बॉल है, आपके पास और बॉल है। वही पोएट कहता है कि कोई फायदा नहीं, नो यूज टू से और देयर आर अदर बॉल, कोई फायदा नहीं है कह के कि घर में और तुम्हारे पास और बॉल है, क्योंकि वो अल्टीमेट सेकिंग, वो हिल चुका है, उसके अंदर वो फिक्स हो चुका है ग्रिफ। एज ही स्टैंड रिजिंग, वो कठोर रिजिड होकर खड़ा है, ट्रिमलिंग है, हिल गया है, स्टेरिंग, वहां पे खड़ा होकर, कहाँ पे, सारा जो अपना यंग डेज है, उसका जो यंग डेज है वो कहाँ पे बिता देता है, उसी हार्बर के पास जाके जहां पे उसका बॉल खो गया है, वहीं पे खड़ा होके वो अपना क्या करता जाता है और देखता है कि अपना बचपन, जब उसका बचपन खो जाता है ना, इसी बात को यहाँ दिखाया गया है। बॉल के माध्यम से, बॉल के द्वारा, बॉल खो गया है उस हार्बर पे, जब भी वो यंग होता है वहां जाता है तो वहां पे उसको वो मेमोरी में है, कहने का मतलब अभी तक तो वहां खड़ा नहीं है, उसका मेमोरी में है, वहां जाता है और वो याद करता है कि यहाँ उसकी बॉल खो गई थी। बॉल खोना मतलब यहाँ से उसका कहा, बचपन कहीं ना कहीं खो गया है, वो अपने बचपन को याद करता है। आगे क्या देखेंगे, पोएट लिखते हैं, I would not intrude on him a dime, another ball is worthless now. He senses first responsibility in a world of possessions
people will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. क्या कहा गया है? I would not intrude on him. मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या नहीं करना चाहता, वो उसमें इंटर नहीं करना चाहता है फोर्सफुली। क्या मतलब कहने का क्या है कि मैं उसको, डाइम का मतलब पता है आप लोग को, कॉइन। मैं पैसे उस बॉल के बदले में ये नहीं कह सकता हूँ कि आप पैसा ले लीजिए, नई बॉल खरीद के ले आइए, ठीक है, नई बॉल, क्योंकि ये क्या वर्थलेस है। नई बॉल को खरीदने का पैसा देना, बोलना भी वर्थलेस है, क्योंकि जो वो फीलिंग है उस बॉल के साथ, उसका जो फीलिंग है वो वापस वो नहीं खरीद सकता है। नया बॉल आ भी जाएगा तो क्या होगा, उसके साथ, उस बॉल के साथ जो उसका फीलिंग है ना, उसका अंदर वो पेन रहेगा, मेरा वो बॉल खो गया, वो पेन उसके अंदर रहेगा। यहाँ पे क्या कहता है, पहली बार उसके अंदर क्या आता है, सेंस आता है, किस चीज का, रेस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आता है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, मतलब वर्ल्ड ऑफ, इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड ऑफ मेटेरियलिज्म। यहाँ पे वो देखता है कि किस तरह से पहली बार इस वर्ल्ड ऑफ मेटेरियलिज्म में रेस्पॉन्सिबिलिटी को सीखता है अपने बॉल को खोने के बाद। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। क्या कहते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे हमेशा अपने बॉल को खो देता है, ठीक है, एंड नो वन बाय ए बॉल पे, कोई भी उसका बॉल वापस नहीं ला सकता है। मनी इज एक्सटर्नल। इस लाइन को आप थोड़ा समझिए। बच्चा बॉल खो देता है, हमेशा खो देता है, हर बच्चा खोता है। कहने का मतलब क्या है कि उसको बॉल खरीदा नहीं जा सकता है। यहाँ पे चाइल्डहुड, बचपन की बातें कही गई है। हर एक बच्चा अपना बॉल खोता है, मतलब हर एक बच्चा अपना बचपन खोता है। हम लोग बड़े हो जाते हैं और अपना बचपन खो देते हैं, है ना, हर कोई अपना बचपन खो देता है। नो वन, कोई भी हमें बॉल खरीद के दे देगा, क्या हमारा बचपन खरीद सकता है, हमारा बॉल खरीद सकता है, उस बॉल के साथ जुड़ी हुई यादें हमें खरीद के दे सकता है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड दे सकता है? नो वन। पैसा क्या कर सकता है, सिर्फ बॉल खरीद सकता है, मेमोरीज नहीं खरीद सकता। मेमोरीज हमारे अंदर है, फीलिंग हमारे अंदर है, उस फीलिंग को बताया गया है कि नहीं, नो वन कैन बाई the memories of our life, our childhood. Understand? Now, his learning will behind his disparate eyes, the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and must know many days, how to stand up. इस तरह से बच्चा क्या सीखता है, अपने डिस्परेट आइज से क्या सीखता है, अपने निराशावादी आइज से वो सीखता है, क्या सीखता है कि किस तरह से लर्न। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, सीखना, नॉलेज, ठीक है। लॉस से नॉलेज सीखता है कि कोई चीज जब खोता है तो हाउ टू स्टैंड अप, हम कैसे खड़े होंगे। खो तो गया है, अब क्या करेंगे, खो गया है, ठीक है, लेकिन कैसे खड़े होंगे उसकी यादों के साथ। अब उसके लिए बैठ के तो हम रोएंगे नहीं, उसके लिए हमको तो कुछ करना होगा, उसको यादों को साथ लेके आगे तो बढ़ना पड़ेगा। चाइल्डहुड चला गया तो क्या हम बैठ के रोएंगे? नहीं, चाइल्डहुड चला गया, एडोलेसेंस में उसको याद करते हुए हम काम करेंगे, आगे को बढ़ेंगे, ठीक है। नोइंग व्हाट एवरी मैन, साथ में और क्या सीखता है, ये भी सीखता है कि इस जितने भी मैन, एवरी मैन इन द वर्ल्ड, सब कोई कुछ ना कुछ खो के, अपना चाइल्डहुड को खो के तब खड़ा हुआ है। इस चीज को सीखा गया। उसे स्टैंड होने में, सीखने में क्या होगा, मेनी डेज, बहुत दिन लगेंगे, तुरंत हम नहीं सीख सकते हैं, मेनी डेज लगता है। हाँ, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे हम खड़ा होंगे। चीजों को खोना और पाना, ये जीवन का क्या है, सच है, दैट इज द ट्रूथ, ठीक है, ठीक है, यही कहते हैं जॉन बेरीमैन। पूरे पोएम में क्या हमें बताएं, पूरा पोएम को अगर हम देखेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से हम लोग चीज़ों को खोते हैं, फिर कुछ खोते हैं, कुछ पाते हैं। ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। लाइफ का जो साइकिल है कंटिन्यू चलेगा, मस्ट गो ऑन, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो इस पूरे पोएम का कंक्लूजन क्या निकल के आता है, सामने हम क्या देखते हैं कि द फिनोमेना ऑफ लॉस एंड गेन्स शैल कंटिन्यू टिल लाइफ रिमेन्स, जब तक जीवन है पाना और खोना लगा है। हम यही चीज इस कविता से सीखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो जिन्होंने कर लिया है कोई बात नहीं, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, टेक केयर।